आप गौर करें, मैं इस बस्ती वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे हजरत ने बताया जितने बच्चे पढ़ते हैं सारे बच्चों के खाने का इंतजाम बस्ती वालों की तरफ से रहा करता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बस्ती के तमाम उन लोगों को जो अपने घर पे कुरान के कारियों को खाना खिलाया करते हैं। उसकी वजह क्या है? याद रखिएगा, ये जो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं ये सिर्फ मेरे मेहमान नहीं, आपके मेहमान नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के मेहमान, हुजूर के मेहमान। और ये मेरा तजर्बा है, मैंने अपनी बहुत कम जिंदगी में ये महसूस किया और देखा है, जो लोग पढ़ने वालों से नफरत करते हैं उनकी नस्लें तबाह हो जाती हैं, उनकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। मैं उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने मदरसों के रास्ते इसलिए बंद कर दिए कि उन्हें मदरसे चलते हुए अच्छे नहीं लगते। वक्त ने बहुत जल्द करवट ली और उनकी तरक्की के रास्ते बंद होते चले गए। खुदारा मदरसे वालों का एहतराम किया करो, इनकी इज्जत किया करो। ये आपका भतीजा बाद में है, मुस्तफा का गुलाम पहले है। ये आपका चचा बाद में है, हुजूर का गुलाम पहले है। मुझे बताओ तो सही, अगर आप डीएम एसडीएम को देखते हो, कहते हो यार इसका बाप कितने मुकद्दरों वाला होगा जिसका बेटा डीएम बना है। कौन है डीएम? ये वो है जो जिले को संभालता है, जो 10-5 लाख की आबादी को संभालता है। मुझे हैरत होती है, जिसके कब्जे में एक जिला होता है उसको पावर वाला मानते हो, जिसके कब्जे में एक जमाना होता है उसे पावर वाला क्यों नहीं माना जाता? गौर करने का मकाम है। हमने वर्दी देखी, एहतराम से झुक गए। हमने किसी को पावर में देखा, गर्दनें झुका दी। औहदे वाला जा रहा है, पावर वाला जा रहा है। क्यों? का इसका ताल्लुक मुख्यमंत्री से बड़ा गहरा है, इसका ताल्लुक प्रधानमंत्री से गहरा है। अगर इनको देख करके, उनकी गाड़ी के झंडे देख करके उनके उहदों पे तुम नाज करते हो तो नाज उन पे ना करो, अगर करना है कुरान वालों पे करो। इसलिए कि इनका रिश्ता 5 साल मंत्री से नहीं बल्कि उस नबी से है जिसकी हुकूमत जमीन के ऊपर भी चलती है, जमीन के नीचे भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अनवारुल कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, खतीबे हिंदुस्तान, हक़्क़े खिताबत। आवाज बढ़ाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम जो बड़ी बेइज्जती से 4 दिन नहीं गुजरते, कहीं से खबर आ जाती उन्होंने इमाम भगा दिया। 8 नहीं कुछ दिन नहीं गुजरते इमाम भाग गया। एक तो मुझसे कह रहा इमाम चाहिए। क्यों? हजरत को इमाम 1 महीने से ज्यादा रुकता ही नहीं। इमाम नहीं रुकता या आप नहीं रुकने देते? हाँ, आप नहीं रुकने देते। कुछ बड़े बूढ़े माजरत के साथ आके पूछेंगे, बताओ आदम अलैहिस्सलाम ने कौन सा पैर रखा था नीचे? भाई आदम अलैहिस्सलाम छोड़, तू बता तेरे बाप ने कौन सा पहले पैर रखा जमीन पे? खैर जरूरी बातों पे इतना ध्यान। आए दिन निकालो इमाम को। हैरत होती है, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे पीछे और मस्जिद के दरवाजे पे जाके कहते हैं इमाम ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं जिसे कलमा भी सही से याद है। इमाम युही व युमीत कहने लगे तो उसी से बाहर के काबिल नहीं। आई सोचो जरा, गौर कर। क्या हुआ? बोले इनका अंगूठा हिल गया था सजदे में। एक बात बता भाई, तू सजदे में नमाज पढ़ रहा था या गर्दन उठा के इमाम के पैर दे रहा था? क्या कर रहा था? हुक्म ये है सजदे में जाओ तो नाक देखो, तू इमाम के पैर दे। जिन्हें कलमा याद नहीं वो इमाम को निकालने की बात करते हैं। कुरान इतना सस्ता नहीं है जितना समझ रखा है। और सुने, ये वो जमात है जिनके सीनों को रब ने आलम अरवाह ही में मुंतखब किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, आलम अरवाह में मुंतखब हुए थे ये। इन्हें कुरान का कारी बनाया जाना है। और तू निकल के कहता निकालो इमाम। भाई सबसे बिगाड़
इमाम से मत बिगाड़। अगर वो अपनी पे आ जाए तो लेने के देने पड़ जाए। हक है, हक है। एक बस्ती की बात की, लोगों ने इमाम की खड़ी नहीं की। अब तो अल्लाह का शुक्र है तनख्वाह चल रही है, लेकिन अब भी कुछ नेक गांव जहां भी नाच देते हैं। ठीक है, तुम्हें नाच हम भाई 6 महीने में ही देंगे, तुम्हारी बीज की जरूरत कोई नहीं है। तो वो लोगों ने बेचारों ने वो नहीं दिया नाच, तो इमाम साहब नाराज हो गए, घर चले गए और जाके उन्होंने लिख दिया, मैंने 5 साल नमाजें पढ़ाई थी, सारी बेवजू पढ़ाई थी। तो बोले लो जी, फंस गया इमाम, बगैर वजू पढ़ा क्या। बोले पूछ तो लो ये लिखा क्यों है। मौलवी ने लिखा, मुफ्ती साहब के पास लेके हजरत ये लिखा। उन्होंने कहा 5 साल की नमाजें दोहराना तुम पे फर्ज है। सारी खत्म हो गई। कहने लगे क्यों? के बोले इमाम ने जो ये कह दिया मैंने बेवजू पढ़ाई। तो कहने लगे उनसे कह दो 2 साल का नाज ले जा, मैं अपना ये खत वापस ले ले। मत करो यार, क्यों क्यों? कुरान बड़ा मुश्किल है। ये जो जमात है ना, ये पहाड़ों से निकल के नहीं आई, ये हमारे ही समाज से जन्म लेते हैं, हमारे ही किसी ना किसी घर से पैदा होने वाले लोग। लेकिन हम जब किसी हाफिज को मुल्ला कह के आवाज देते हैं तो उसका दिल टूट जाता है। कितनी इज्जत दी तुम अपनी शादियों के हालात देखो, शादियों के हालात। अगर वलीमा होता है, मौलवी साहब इतनी देर के लिए आएंगे जितनी देर फाता होनी बस, और फाता के बाद उनसे कहना चख लो, चख लो। ये नहीं कहते इज्जत से बिठाओ, पहले मौलाना को खाना खिलाया जाए। फाता थी चलिए, उसके बाद खाना पड़ गया कम। कहते इमाम साहब ने फाता सही नहीं पड़ी थी, इसलिए कोरमा कम पड़ गया। चल इमाम ने फाता पढ़ी, तेरा कम पड़ गया। ये बता इमाम तो फाता पढ़ के गया, तूने गौर किया तूने खाना कैसे शुरू किया? तू बैठा के खिला रहा था या कुत्तों की तरह खड़े करके खिला रहा था? क्या कहने हैं? तूने मेहमानों को दस्तरखान पे बैठाया था या गधों की तरह खड़ा करके खाना खिलाया? लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, क्या खाक तुमने तरक्की की है? कहते हैं कितना अच्छा दौर आ गया, पहले देखो तो सही, जमीन पे बैठ के जाहिलों की तरह खाते थे। मैं कहता हूँ हैरत होती है, वो दौर कितना अच्छा था। खाने वाले बैठा करते थे, खिलाने वाले चला करते थे। आज खिलाने वाले एक जगह रहते हैं, खाने वाले भिखारियों की तरह प्लेटें लेके दौड़ते हैं। अल्लाह इनकी नियतों को दुरुस्त करे। एक प्लेट है, उसी के अंदर कौरमा, उसी के अंदर बिरयानी, उसी के अंदर जर्दा, उसी के अंदर रोटी, प्लेट फाइबर की। जब वो टूट जाती है फिर वो खाने की बेकदरी, हया नहीं चाहिए। ये तरक्की नहीं है, तरक्की ये है जिसे भी बुलाए जमीन पे बैठा, कहते तू कितना भी स्टैंडर्ड हो सकता है, मेरे मदीने वाले मुस्तफा से स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। क्या कहने? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं तू। यहाँ खाना मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक खिलाया जाए और कुर्सियां लगती हैं। ये जमात ये कब याद आती है? जब अब्बा मरे तब गरीबों की दावत, जब अम्मा मरे तब गरीबों की दावत। कपड़े तो जोड़ी कपड़े, मैं टोपी रुमाल की। मैंने कहा ये क्या? कहने लगा जनाब अब्बा की बरसी थी, कपड़े मैंने सोचा किसे बनाऊं। कहने लगे हमने सोचा फिर मौलाना को बना दो, इससे ज्यादा सवाब किसमें। ये हालात हमारी कौम के भाई। हम कब दावत देते मौलवी? जब अब्बा मरे, बाप की बरसी आई, तभी इनकी दावत होती। किस्मत से अगर कोई वलीमे पे दावत करा भी दे तो मदरसे नहीं भेजता बुलाने के लिए, एक बार दावत होती है। और ये मदरसे वाले अल्लाह इन तलबा को सलामत रखे, इन उलमा को सलामत रखे, इनसे दुआएं लिया करो। जब रिस्क की बरकतें खत्म हो जाती हैं, अल्लाह कुरान वालों की ठोकरों के सदके में रिस्क की बरकतें हो जाती हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इनसे दुआएं लिया करो। होता क्या क्या, शादी आई, कुर्सियां लग गई, लोग गए, पिंडार आलीशान कुर्सियां, उस पर दस्तरखान बिछाए। जब देखा ये कौन लोग, स्टैंडर्ड लोग बैठे। पहली बात तो कुरान वालों को दावत करके बंदा भूल जाता है।
और फिर उसके बाद अगर आ भी जाए, लल्ला पाल बिछा के वहां बैठा दे, बोरी बिछा के वहां खिला दो, हाफिज जी आए तो उधर नीचे बैठा के खिला दो, इस पे कौन बैठेगा? का स्टैंडर्ड लोग बैठेंगे। मैंने कहा तू बता स्टैंडर्ड कौन होता है? तो लोगों ने मयार बनाया, सोचते कि जिसका 18,000 का कोट पैंट है वो स्टैंडर्ड होता है। किसी ने कहा जिसका 12,000 का चश्मा लगा है वो स्टैंडर्ड है। 6,000 का कैप जिसके सर पे है वो स्टैंडर्ड होता है। जिसके पैरों में 22,000 का जूता है वो स्टैंडर्ड होता है। एक मैयार वो है जो तुमने स्टैंडर्ड का बनाया है, एक मैयार वो है जो मुस्तफा ने बताया है। आका आप बताओ स्टैंडर्ड कौन होता है? मदीने से आवाज आती है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। स्टैंडर्ड वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, एजाज़े कुरान। वाह वाह वाह, आवाज बढ़ाइए छोटे माइक की, माशाअल्लाह। तवज्जो है, इसलिए अल्लाह तौफीक दे। मुसलमान है ना हम, मुसलमान है हम, हमें सोचना चाहिए। सुने, कभी ऐसा कर, बेटी की शादी बारात आने वाली तो पहले कोट पैंट वाले को आगे ना बैठा, कोई भी बैठने लगे कह दे ठहर जा, आज पहले मेरे दस्तरखान पे मुस्तफा के मेहमान खाना खाए, माशाअल्लाह। पहले उन्हें खाना खिला, फिर देख अल्लाह उनके कदमों की बरकत से तेरे रिज्क में कितनी बरकत अता करता है। सुभान अल्लाह। मगर तीजे पे पहले हम, 40वें में पहले हम, वलीमे में सबसे पीछे हम। बात समझिएगा, और इतना आसान नहीं है कुरान सीखना। कहते भूरा का लल्ला हाफिज हो गया, कलवा का बेटा हाफिज हो गया, और उसके बावजूद भी नाम लेके आवाज देते हैं इज्जतें किया करो, एहतराम किया करो। यूं ही कुरान नहीं आया करता है। खुदा की कसम आज 13 बच्चे तकरीबन फारिग होकर इस इदारे से निकलेंगे। इतनी बड़ी जमात उलमा की बैठी है, शायद कोई ऐसा होगा जिसने दीन के लिए घर न छोड़ा हो। हम जानते हैं अपने बचपन के हालात। अल्लाह अकबर, सूफी साहब हमारा साथ में मदरसे में वक्त गुजरा, हमने देखा है जब हम घर से निकला करते थे उस वक्त का आलम क्या होता था। यार सोचो तो सही, सबको अपना लाल प्यारा होता है, सबको अपना बेटा अच्छा लगता है। हमारा बेटा 6 साल का हो, अगर घर में सोता है, बाप कई बार उठ के बेटे का चेहरा देखता है, माँ रात को उठ के बेटे का कंबल संवारती है, सर्दी में कभी रजाई ठीक की जाती है, उठ के चेक किया जाता है मेरे बेटे का कहीं पैर तो नहीं खुला है, कहीं सर तो नहीं खुला है। यही बेटा, खुदा की कसम, बाप मजदूरी करके थक के वापस आता है, अगर बेटे के लिए कोई चीज लेकर के आए, बीवी से कहता पता मेरा बेटा कहाँ है, वो कहती दिन भर का थका था सो गया। कहता इसे उठाना, कहा क्या करोगे, कहा इसके मैं पसंद की चीज लाया हूं। कहा क्यों, कहा कि जब ये इसको देखेगा मैं इसके चेहरे की मुस्कुराहट देखूंगा, जैसी चेहरे की मुस्कुराहट देखूंगा मेरी थकन उतर जाएगी। अल्लाह अकबर, एक बाप को बेटा इतना प्यारा होता है। मगर पूछो इन कुरान वालों से, जब तुमने घर छोड़ा था तो क्या बाप को तकलीफ नहीं हुई थी? जब घर छोड़ा था क्या माँ की आंख में आंसू नहीं आए थे? हम जानते हैं साहिब, जब ये कुरान वाले घर से चलते हैं तो माँ की आंख में भी आंसू होते हैं, भाई की आंख में भी आंसू होते हैं, बाप की आंखों में आंसू हैं। बाप खुल के नहीं रोया करता, बाप छुप के रोया करता है। इसी चीज को देख करके कई नौजवान ये कह देते हैं मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा किस लिए? कहा जब मकतब आ रहा था, मदरसे आ रहा था तो मेरी माँ रो रही थी, मेरे बाप का लहजा बड़ा सख्त था, वो कह रहा था अगर पढ़ने नहीं जाएगा तो मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है, अगर तालीम नहीं सीखेगा तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। कहता ये बाप का जिक्र है, मेरी माँ मुझे जाते वक्त देख के रो रही थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी माँ को मुझसे ज्यादा प्यार है। और मर्दों, कभी भी खुदारा ये न तोलना, ये मत कहना बाप कम प्यार करता है। रोता बाप भी है लेकिन सामने नहीं रोता, कभी कमरे के अंदर रोया करता है, कभी खेत में जाके रोता है, कभी छुप के रोता है, इसलिए सामने नहीं रोता। अगर वो रो दिया तो पूरे घर की हिम्मत टूट जाएगी, अगर वो टूटा परिवार का हौसला टूट जाएगा, इसलिए बाप सामने नहीं रोता। वरना तुझसे किसने कह दिया ये जो गर्मी में दोपहरी में मजदूरी की ईंटें उठाता रहा ये तेरा प्यार नहीं तो क्या था? जो बारिश में भीग करके तेरे ख्वाब पूरे करता रहा ये प्यार नहीं तो क्या था? जो सर्दी में सिकुड़ता हुआ मंडी में आकर के ये बगल में हाथ दबा के जो खड़ा था ये तेरा प्यार नहीं तो क्या था? मुझे बता तो सकी, जिस दिन से तू आया था इसने अपनी खुशियां भुला दी, ये
प्यार नहीं तो क्या था। कभी भी ये मत कहना मुझसे माँ प्यार करती है, जब भी कहा करो यही कहा करो मुझे माँ भी प्यार करती है, मेरा बाप भी प्यार किया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हम कई बार हमने ऐसी तकरीरें की और सुनी, हमने अक्सर यही कहा माँ की शान माँ की शान, तो हमारे कौम के जवानों ने बाप की इज्जत ही करना खत्म कर दिया। अम्मा को ठंडी लस्सी पिला रहा, अब्बा को पानी तक नसीब नहीं। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया जिसके कदमों में तेरी जन्नत है उसकी जन्नत तेरे बाप के कदमों में है। क्या कहने हैं? ये मत भूल, उसकी जन्नत तेरे बाप के कदमों में है। और महबूब ने फरमाया जब औरत शोहर के कपड़े का धब्बा झाड़ती है अल्लाह उसे 70 नेकियां अता फरमाया। वाह 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 वाह। एक माँ की शान बयान कर दो, माँ की शान में मनकबत पढ़ दो। अम्मा बड़ी याद आ रही है, अब्बा सौतेला है, बताओ एक बाप को समझ सकते हो आप? कभी समझना हो ना, अपना माजी देखना, अपना गुजरा हुआ कल देखना। ये जमाना तुम्हें बताएगा। जब तुम बीमार होते थे ना तो यही बाप गर्मी सर्दी भूख सब कुछ भूल के ना तुम्हारी जिंदगी तलाश करता था, तुम्हारी जिंदगी तलाश करता था। ये जो बाल सफेद हो गए ना बाप के, ये शौकों में और ऐशों में नहीं हुए, तुम्हारी जरूरतों ने बाप को बूढ़ा बनाया। तुम्हारी जरूरत जिसका मन चाहता बिल्डिंग पे गाड़ी पे कभी देखता हूं इतना मूड खराब होता है, ट्रक के पीछे लिखा होता माँ की दुआ ठंडी हवा, माँ का आशीर्वाद, ये मेरी माँ की दुआ है। अल्लाह के बंदों को ये भी लिखवा लिया करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ माँ की दुआ है। अब्बा के मुसल्ले बिछा के बददुआएं देता रहा। सुने, बाप होता है जो अपने बेटे को अपने से बड़ा देख के खुश होता है। तुम्हारी तरक्की से तुम्हारे भाई तक को हसद हो सकता है, लेकिन सिर्फ बाप वो होता है जो खुद से बड़ा बेटे को देखता है तो मुस्कुराया करता है। तुमने नहीं देखा कई बार बाप जाहिल हो बेटा आलिम हो, बाप कोने में खड़ा देख के दूर से बेटे के सलाम करने वालों को बाप का कलेजा चौड़ा होता है। उसे लगता है ये सलाम बेटे को नहीं एक बाप को हो रहा, ये बाप होता है। और हमने नाइंसाफी की बाप के साथ। सर्दी आ रही है, सर्दी लिख के लेके जाओ मेरी बात। कई जगह आग बुझ जाती है, राख ठंडी हो जाती है, लोग फिर भी बैठे हैं। बोलिए होता है कि नहीं ऐसा? हमने आग जलाई, राख रह गई, वो भी बुझ गई, फिर भी अब गौर करना, अगर कोई बूढ़ा उस राख पे बैठा दिखाई दे तो समझ लेना इसके बेटों की नजर में इस बाप की इज्जत नहीं है। बेटों से गुजारिश करूंगा खुदारा बाप की इज्जत करना बाप की। पूरी जिंदगी में हर शख्स एक मकान बना पाता, कुछ लोग तो बेचारे वो भी नहीं बना पाते। पूरी जिंदगी में एक मकान, और जब मकान बनाया था तब ये कमाने में बाहर रहता था। आज जब घर रहने का वक्त आया तो बेटा कहता बूढ़े हो के घर में पड़े रहते हो, बाहर बैठा करो। और जालिम बेगैरत जिसने पूरी जिंदगी में ये चंद फिटों की छत डाली थी, कम से कम चंद दिन इसे इस छत के नीचे तो रहने दे। गर्मियों में बूढ़े बापों को देखो, कोई स्लिप पे बैठा है, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, और बेटा देखो कूलर के आगे। उससे किसने कह दिया जन्नत इतनी सस्ती है? अगर जन्नत में जाना चाहते हो भले खुद गर्मी में रह लिया करो, अपने बाप के लिए ठंडी हवाओं के इंतजाम कर दिया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बाप तो बाप है, बाप कभी नहीं कहता मेरा बेटा बुरा, कभी बाप नहीं कहेगा ही नहीं कि बेटा बुरा। अगर रोटी ना भी दे तो कैसे हालात है, अल्लाह ने बेटे बड़े अच्छे दिए, 4 टाइम रोटी खिला रहे, भले ही 1 टाइम नहीं देते, लेकिन बूढ़ा बाप कहता 4 टाइम रोटी दे रहे। क्यों? मेरा बेटा रुसवा ना हो जाए, मेरा बेटा जलील ना हो जाए, कोई चलते फिरते मेरे बेटे को टोक ना दे। ये बाप का प्यार बेटे से होता है। फिर बेटे को गैरत नहीं आती
जब चौराहे पे अपने यारों के बीच खड़े होकर के अपने बाप की बुराई करता है और ये कहता मेरे बाप ने इंसाफ नहीं किया, मेरे बाप ने मेरे साथ ज्यादती की है, तू है क्या, तेरी औकात क्या है, तू क्या समझता चंद लुक़मे दे करके तूने बाप को खरीद लिया। अगर तू अपने बदन की खाल उतार के बाप को जूता बना के उसके पैरों में पहना दे तब भी बाप के एहसानों का हक अदा नहीं कर सकता। क्या बात है, वाह 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 वाह। खुदा के वास्ते बाप की इज्जत किया, माँ की पढ़ने चले, हमारी माँ की भी आंख में आंसू, बाप की आंख में भी आंसू थे। जब घर से चले थे मदरसे आ गए, ये मदरसा है जो इदारा है। हज़रत ये बताइए आपके इदारे में बेड नीचे लेटे, अक्सर मदरसे तलबा जिनमें जमीन पे लेटे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, आ रही है सर्दी, डॉक्टर की दुकान में लाइन लगी होगी, क्या हुआ, इसके फेफड़े जाम हो गए, इसको नाक बंद हो गई, इसको नजला हो गया। फिर वो पूछता है क्या किया था इसने, का रात नीचे लेट गया था, इस वजह से इसके फेफड़े जाम हो गए। खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये मदरसे, ये कुरान पढ़ने वाली जमात, ये हमेशा नीचे लेटा करती है, हमेशा नीचे लेटा करती है। लेकिन आज तक मैंने कोई खबर ऐसी नहीं सुनी जो किसी मदरसे वाले ने ये कहा हो कि ये कुरान वाला बच्चा ठंड लगने की वजह से मर गया, सर्दी लगने की वजह से मर गया। सोचो तो सही, हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह उठते हैं, गीजर लगा है, गर्म पानी से गुस्ल दिया जाता है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, मोजे जूते बेहतरीन मजबूत ड्रेस पहना करके सब उनको ऊन के कपड़ों में लपेट के एक एयर कंडीशन गाड़ी में बैठा दिया जाता है। लेकिन उसके बरक्स आप देखो ये कुरान वाले लोग, जब सर्दी की रातें आती हैं, गीजर तो बड़ी बात है साहिब, ताज़ा पानी भी मुश्किल से मैसर होता है, ये रात को 3 बजे उठ जाते हैं, ठंडे पानी से वुजू करते हैं, कुरान लेके बैठ जाया करते हैं। मुझे बताओ तो सही, सर्दी पानी से वुजू कर रहे हैं, कोई इनको गर्म पानी करके देने वाला नहीं है। हम जब घर पे सोया करते थे 6-6 मरतबा हमारे घर वाले उठ के कंबल चेक करते थे, लेकिन जब से मदरसे में आए हैं आज कोई रातों को उठ के देखने वाला नहीं है, कोई चादर संभालने वाला नहीं, कोई उठा के बिस्तर पे डालने वाला नहीं। जो तालिब इल्म नींद में बिस्तर से नीचे चला जाता है कोई उसे ऊपर उठाने वाला नहीं है, बल्कि वो नीचे पड़ा है तो पड़ा है, किसी के पैर खुले हैं तो खुले हैं, किसी का चेहरा खुला है तो खुला है। मुझे बताया जाए जिनको देखने वाला कोई नहीं है, आखिर क्या वजह है, किस मिट्टी के बने हैं जो इनको सर्दी नहीं लग रही है, इनको नजला नहीं हो रहा है, ये सर्दी से मर नहीं रहे हैं। तो सुनिएगा, सिर्फ एक ही जवाब है, जब तक बच्चे घर रहते हैं माँ बाप हिफाजत करते हैं, जब मदरसे में आ जाते हैं तो फिर मदीने वाले रसूल पाक हिफाजत किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने कुरान, एजाज़े कुरान, साहिबे कुरान। वाह वाह, माशाअल्लाह। बड़ी मुश्किल से एक बच्चा हाफिज़ कुरान बनता है, आलिम दीन बनता है, ख्वाब होता माँ बाप। बहुत गौर से सुनो, जब ये इल्म आ जाता है, खुदा की कसम जिनके सीने में ये इल्म आता है फिर उनके घर की बहारें आप देखें, माशाअल्लाह, उनके घर की बहारें आप देखें। हमारा बेटा अगर डिप्टी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, ठीक है, तो जब वो अपनी छुट्टी से घर वापस आता है ना तो माँ बाप को भी मिलने की इजाजत नहीं, माँ बाप को भी मिलने की इजाजत नहीं। बीवी कहती है अभी ना जाना, भी सोए, भाषमत आना भी सोए। वो ये सोच के आहिस्ता आहिस्ता घर में चलते हैं कहीं बेटे को तकलीफ ना हो जाए, बेटा नाराज ना हो जाए। मगर अगर आपने बेटे को दीन सिखाया गया फिर बेटा घर में संभल के चलता है, कहीं बाप को तकलीफ ना हो जाए, कहीं घर में बाप को मुझसे कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। ये किसका एजाज है? ये दीनी तालीम का एजाज है, दीनी तालीम का एजाज है। लोग कहते मैंने IAS बनाया है, IPS बनाया है, बनो, आगे बढ़ो। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी कौम में हर घर के अंदर हर फर्द पढ़ा लिखा होना चाहिए, हर शख्स तालीम याफ्ता होना चाहिए। लेकिन सारी तालीमें बाद में है, मदीने वाले की तालीम सबसे पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले अपने बच्चों को दीन सिखाई, कुरान सिखाई। हाँ, एक साहब कहने लगे जी हमें तो बड़ी अच्छी बात है, छोटा परिवार सुखी परिवार। मैंने कहा कितना कमाते? कहने लगे अल्लाह का करम है तो 2.5 लाख महीने के कमा।
मैंने कहा 2-2.5 लाख कमा के तुझे छोटा परिवार सुखी परिवार लगता है? कभी किसी गरीब के आंगन में आके देख, कमाई रोज की 300 रुपए है और उसका घर बच्चों से भरा हुआ है। क्या उसमें अकल नहीं है? छोटा परिवार बड़ा सुखी परिवार? ऐसा नहीं है। फरमाया गया छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार हो, किसी को तुम नहीं पाला करते, सबको खुदा पाला करता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सबको खुदा पाला, खुदा पाला करता है। कुछ मजबूरियां आज आ गई हैं जिनके पेशे नजर बाप को देखना पड़ता है कि भाई बच्चे कम रहने चाहिए। वो मजबूरियां क्या है? हमारी कौम में भिखारियों की तादाद का बढ़ जाना। अब जो बिरादरी के फकीर थे वो तो अल्लाह का शुक्र है साहिब माल हो। जो बिरादरी के पठान थे, तुरुक थे, खसाब थे, अब उनके अंदर फकीरी आ गई। क्या मतलब? आज जमींदार भीख मांग रहे, आज जमींदार भीख मांग रहे। कैसे? कहा ठीक है, रिश्ता पक्का है, 10 लाख देने पड़े। 15 लाख। और कहता जी खाना पसंद का होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस खाना ठीक ठाक खिला दिया। ये ठीक ठाक क्या होता है इससे पूछो तो 7 तरह का खाना लिस्ट बना के देता है। कोरमा अलग होना चाहिए, बड़े का अलग, छोटे का अलग, और बोटी के साइज बना के दे रहा है, इससे बड़ी बोटी ना हो, इसलिए कि बाराती नहीं पगले आने वाले। बाराती नहीं पगले आने वाले, दांत नहीं है, झटके से निकलेंगे। तेरे बाप ने कमा के रख दिया था ना कि साइज ये चाहिए मोटी का, इतने तरह का खाना होना चाहिए। गैरत कर, जिसने पेटी दे दी है उसने सब कुछ दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुमसे गुजारिश है उसे बेटी कभी मत देना जो भिखारी है। ये मेरे जिंदगी का तजुर्बा है। जो एक बार मांगता है वो बार बार मांगता है। और फरमाया गया जो लोगों के आगे हाथ फैलाता है अल्लाह कभी उसकी मुफलिसी को दूर नहीं करता। अगर मांगना है ना तो फिर वहां जाके मांगो जहां बरेली के इमाम ने भेजा। उन्होंने कहा था वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मांगना है तो फिर मुस्तफा की चौखट पे, ससुर की चौखट पे क्यों मांगते हो? जहेज और बारात का खाना ये इतना बढ़ गया कि जिसकी वजह से लोग बेटियों को बोझ समझ लेते। पहले पैदा होने के बाद मार देते थे, आज पैदा होने से पहले ही मार देते। आए दिन की खबरें देखो, उसने बीवी को जला दिया, उसने गला घोट दिया, वो लौट के आई है तो उसको जहेज पूरा नहीं मिला था इसलिए घर से निकाल दिया गया। ओ भाई तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी को जलील करके घर से न निकालना, जलील करके घर से न निकालना। और हम जानते हैं अगर अल्लाह ना चाहे तो पूरी जिंदगी कटोरा लेके भीख मांगो, और अल्लाह अगर नवाजना चाहे तो फिर वो रोड से उठा करके आसमानों पे रख दिया। सुभान अल्लाह। मुझे खुद बताओ ससुर के देने में बरकत है या अल्लाह के देने में? डरो मत, कैमरा तुम्हारे मुंह की तरफ नहीं, किसी की बीवी को पता नहीं चलेगा। अल्लाह कैमरे के सामने किसके देने में बरकत है? अल्लाह। आप भी बोले अल्लाह के देने। ये वो बोल रहे हैं जो ले चुके हैं, वो बोले जिनके लेने का नंबर है। किसके देने में बरकत है? अल्लाह। सारे बोले किसके? और जोर से किसके? अल्लाह के देने में बरकत है। और रिश्ता कराते हैं तो कितनी मीठी बोली बोलते हैं जी, तरफ बराबरी के लोग देखते हैं, बराबरी की। वो कहता फला जगह रिश्ता ठीक तो था लेकिन बराबरी के लोग नहीं थे। क्यों? तू 8-9 फीट का है,
तो तेरी बराबरी के लोग नहीं मिल रहे, कि वो बात नहीं है जी। का फिर का देखो लौंडे को भले ही पानी से सवा से हो, लेकिन उसके दोस्त जाए तो जरूर उसे घी मिलना चाहिए। ठेका ले लिया तेरे खानदान का। बेगैरती की भी आदत होती है। हमारी कौम जहालत की वजह से इतनी बर्बाद होती जा रही है जिसका ठिकाना नहीं। और ये बात तो मैं डीएम एसडीएम एमबीबीएस पीयूएमएस नहीं बताएगा, ये बात चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ने वाली जमात बताएगी। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। रिश्ते कराते हो ना रिश्ते, तो कहते ठीक है जी, पहले देखना इतना बड़ा तमाशा है। कई लोग लाखों रुपए के कर्जमंद हो गए देखने क्यों देखने अकेला जाते हैं। और तुमसे गुजारिश है बेगैरती न करना। एक जगह बारात प्रोग्राम से लौट रहे थे, मुसलमानों की बारात की, तो बारात वापस आई थी, दुल्हन उतर रही, रास्ते में गाड़ी लगा दी अल्लाह के बंदे ने। सारे मौलवी एक ही गाड़ी में थे। कहा यार ये गाड़ी हटवाओ, कि 5 मिनट रुक जाओ। 5 करके 25 मिनट हो गए। कहा भाई उतर क्यों नहीं रहे, गाड़ी क्यों नहीं निकल रही। कहने लगा अभी दुल्हन उतर रही। कितनी देर हो गई, आधा घंटा। 25 से आधा घंटा हो गया, कहा उतरी नहीं। कहा भी रुक जाइए। देखा ना तो सबसे पहले गाड़ी में से बेगैरत कैमरे वाला उतरा। 25 मिनट से अंदर उसकी वीडियो बना रहा। और ये दूल्हा उल्लू का पट्टा, जिसके पास आईएएस आईपीएस की डिग्री है, ये इतना बड़ा जाहिल है, ये बाहर उल्लू बन के खड़ा। ऐसा लगता है बीवी कैमरे वाले की है, ये दरबानी कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है कुरान वालों को इतनी तो अकल है, ये इतना तो जानते हैं कि ये मेरी बीवी है या पड़ोसी की बीवी। वाह वाह वाह, क्या कहने। इतनी अकल तो कुरान वालों को है। और बुला के कह दिया जरा सही से बनाइए। बेगैरती है हमारी। कैमरे वाला ये जनाब रात को मुंह देखेंगे बीवी का, वो 4 बजे देख। ये गलत नहीं कह रहा हूं, हक है सर। ये हमारी कौम की। अगर यही बेटी निकाह से पहले किसी कुत्ते में हिम्मत नहीं थी जो चलते फिरते एक फोटो खींच लेता। क्या कहने हैं। जब से ये बाप की गैरत घर से निकल के तेरे घर में आई, तूने वो नंगापन दिखाया, तूने अपनी बीवी कैमरे वाले के हवाले कर दी। शोहर से सुबह को पूछो तेरी बीवी के चेहरे पे कितने तिल हैं, उसे पूरी रात में नहीं पता चला कितने तिल हैं। कैमरे वाला 5 मिनट में बता देता है। ये यार तेरे निकाह में आज है, तू कर रहा है, माँ का दूध पिया तो मेरी बहन की वीडियो बना के दिखा, क्या कहने। मेरी पीठी का फोटो खींच के दिखा। अगर हाथ तोड़ के गले में न लटका दें तो गैरतदार बाप की औलाद न कहना। वाह 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 वाह, नहीं चाहिए उन शोहरों को जो बीवियों का तमाशा बना। बहुत उम्दा, बहुत। वो इधर से उठाओ और ये बेगैरत जूम कर कर के वीडियो बना। और फिर जितने रिश्तेदार आते हैं वो कहते हैं वो वीडियो जरा दे देना जो शादी पे बनी। तो हमारी कौम के बेगैरत मर्द अपने घर की इज्जत अपने रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं। अपने घर की इज्जत तकसीम करते हो। तुम्हें क्या पता जब तुम्हारी बीवी की वीडियो कोई तन्हाई में देखता है, किस तरह देखता है, किस नजरिए से देखता है। हया नहीं चाहिए। खुदा की कसम डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ कि मुसलमान भी हो। अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए हसब नसब की बुनियाद पे नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। शर्म आनी चाहिए। हम सब चीज के लिए रिश्ता हो रहा है तो क्या करें, रिश्ता होता तो क्या करें। सुनो एक बेगैरती और बता जाओ, अल्लाह करे किसी नौजवान को अकल लग जाए। सुने बहुत कह रहा ठीक है देखने वाले आ रहे हैं,
पहले लड़की की मां ने देखा, बहन ने देखा लड़के की, बहुत ज्यादा हुआ, भाई आ गया। अगली बार कहता है एक बार और आएंगे। अब के कौन के मेरा कजिन आएगा। कजिन हमारी समझ में तो आज तक ये कजन नहीं आया, ये बात ही समझ में नहीं आती। कजिन आएगा और मेरे 4 दोस्त आएंगे, अगर उन्हें लड़की पसंद है तो मुझे पसंद है। एक बात बताओ, तुम्हें अपने घर में रखनी है या इसे रखनी है? सोचो, जिसे भेज रहे हो ये रखेगा या आप रखोगे? खुदा का वास्ता अपनी नस्लों को हया, और हया उन्हीं घरों में होती है जिन घरों में कुरान पढ़ने वाले लोग हुआ करते। इसलिए दीन सिखाओ। रिश्तों के नाम पे, बारात के नाम पे गरीब को लूटो मत। आज तक मैंने बहुत कम ये न्यूज देखी है किसी हाफिज ने अपनी बीवी का गला घोट के उसे मारा, किसी आलिम ने बीवी इसलिए छोड़ दी कि उसे कैश नहीं मिला। खुदा की कसम, ये अगर दीन सीखोगे और सिखाओगे, फिर किसी की बेटी तलाक का कागज लेके घर नहीं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। किसी बाप की बेटी बाप के लिए बोझ नहीं बनेगी। शर्त है अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, दीन सिखाओ। ये मुस्तफा वाले हैं जो बेटियों से प्यार किया करते हैं। खुद सोचा करो, जो लोग कहते हैं 10 लाख कैश चाहिए, 5 लाख चाहिए तब बारात आएगी, कई बार तो रिश्तों में बड़ा नाटक हुआ करता है। ये जमींदार अल्लाह इन्हें गैरत अता फरमाए, इन्हें हया अता फरमाए, इनको शर्म दे जो अमीर और पैसे वाले ऐसे बदतमीज लोग हैं जो रिश्तों को पैसों में तोला करते हैं। कई बार कहते कुछ नहीं चाहिए, बस शरीफ सी बेटी मिल जाए, उसी में हमारे घर का भला हो जाएगा। जब 8 दिन बारात के रह जाते हैं, फिर बिचौलिया के पास फोन आता है, जनाब एक बात सुनी है। कहा क्या? कि वहां से खबर आई है। का पहले बाइक को कह रहे थे, अब बाइक के बारे में पूछ रहे हैं कौन सी मोटरसाइकिल देनी है। गरीब बाप था, कहने लगा सुपर दे देंगे, अपाचे दे देंगे। कहा नहीं नहीं, उन्होंने बुलेट मांगी है जो 3-3.5 लाख की गाड़ी है। अब बताओ तो सही, जिस गरीब बाप ने 18 साल बेटी को संभाल के पाला हो, वो तुम्हारे 8 दिन के अंदर बुलेट का इंतजाम कहां से करेगा? वो कमर पकड़ लेता है, अब कहां से इंतजाम किया जाए? कहता है यार मेरे बस की बात नहीं है। बीच वाला जो बिचौलिया मिडलर होता है वो कहता लड़की वालों ने कहा है अगर तुम गाड़ी दोगे तब बारात आएगी, वरना अपना रिश्ता कहीं और देख लो। जब ये जुमले कहे जाते हैं तो बेटी के बाप के दिल पे बिजलियां गिरा करती हैं। ओ यार, जिसके घर के कार्ड बट गए हो, दावतें तकसीम हो गई हो, तारीफ मुकर्रर हो गई हो, अगर उस बाप से कहा जाए कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तलाश करो, फिर बताओ बाप के कलेजे पे क्या गुजरेगी। कई बापों को जानता हो जिन्होंने रिश्ता खत्म होने की वजह से मौत को गले से लगाना चाहा, लेकिन नसीब उनका कि मौत भी उनको सीने से न लगा सकी। खुदा का वास्ता, कभी किसी गरीब की मजबूरी का फायदा ना उठाना। जाओ किसी के दरवाजे पे दौलत मांगने ना जाओ, बेटी लेने चले जाओ। अगर नीयत अच्छी है, अल्लाह उसके सदके में तुम्हारे घर में बरकतें अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक़्क़े खिताबत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और रिश्ता करने वाले अल्लाह भला करे। रिश्ता क्या पढ़ा लड़की ने? तो शरीफ आदमी क्या कहता, बड़े फख्र से कहता मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा। माशाअल्लाह। बोल दो जरा, इन्हें पैसे दे दो ताकि ये सुभान अल्लाह कहते। इससे बड़ी बात नहीं। गरीब बाप कहता है क्या पढ़ा है? वो कहता मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा है। इधर से जाहिल का वट क्या कहता हूँ, जट बस कुरान पढ़ा। क्यों? बीए नहीं किया, बीए नहीं किया। बात ये नहीं है बीए किया है कि बिया किया। हम सीधी बात जानते हैं। अगर कोई ये कहे बेटी ने कुरान पढ़ा है, अगर तुम्हें लड़की पसंद है, स्टेटस ही अगर देखना है, तो कुरान से बड़ा लेवल कोई नहीं। कुरान से बड़ा लेवल कोई नहीं। हम जानते हैं एलएलबी करोगे भी आते, दुआ कर दो भूत नहीं उतर रहे। के यहाँ कई महीने से है, तो भाई उतरे उसके जिस पे चढ़े हो, जो खुद एक चुड़ैल हो,
उस पे से क्या उतरेगा भाई? उस पे से क्या उतरेगा? कई घर तबाह कर दिए औरतों ने। उतारने वाले भी बहुत बहुत बड़े बैठे हैं मार्केट में, जाओगे ना देखियो क्या हुआ ना, तो वो देख के कह रहा इस पे 6 का साया है, 6 का। उसने 6 बता दिए, इसलिए 6,000 निकाले दे दिए। भाई ये 6 उतार लो कैसे ही दावे के साथ कहता हूं, जाओ बेटी कुरान वाली लेके आओ। जैसे ही सुबह होगी, फजर की अजान होगी, घर में आने वाली बहू नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी। खुदा की कसम, चुड़ैल तो बड़ी बात है, किसी भी ना मुनासिब शय का भी तुम्हारे घर से गुजरना। क्या बात है, वाह वाह। ये उसके कुरान पढ़ने की बरकत होगी। लेकिन हमें तो LLB चाहिए, LLB। इसकी फुल फॉर्म नहीं बताओ, बस समझ। हमें MA BA चाहिए। भाई ये तालीम अपनी जगह है, लेकिन कुरान वाली बेटियां लाया करें। कुरान वाली बेटी जब आई ना LLB, तो रिश्ते करने भी कैसे देखने भेजते हैं, कहते हैं कि साहब ऐसी लड़की हो जिसे आदमी देखे तो देखते ही रह जाए। अम्मा बाल सही से होने चाहिए। अम्मा देखने भेजी, अम्मा से आते कह रहा कैसी थी? अम्मा कह रही लल्ला। सुने बहुत बाल का लल्ला, बाल ऐसे थे जैसे कोई नाके। अच्छा अम्मा बोल कैसे रही थी? कब बेटे बस पूछे, सब कुछ हो गई। जब घर आई ना तो उस वक्त तो खून नहीं पिया था, खून पी रही है। ये क्या हुआ? तू नहीं तो दिखवाई थी, क्या किया अच्छा होता? तुम देखने भेजते। माँ जरा ये पता करना, उसको जाके पूछो तो सही वो कैसी है। माँ आके कहती मेरे बेटे मैंने उसके माथे पे देखा तो नमाज के सजदों का निशान था। उसके सर पे जो चादर थी इतनी गहरे कलर की थी। बेटे बालों का रंग नजर नहीं आ रहा था। बेटे जब वो बोल रही थी नजरें झुका के बातें कर रही थी। बेटे वो चल रही थी तो हया से सिमट के चल रही थी। जब ये सारी खसियतें हो, सारी खूबियां हो, अम्मा बता तो सकी उसके लबों की हालत क्या थी? अगर माँ ये कहते बेटे उसके सांसों में कुरान की तिलावत की खुशबू थी, बिना सोचे निकाह कर ले, खुदा की कसम तू भी सुकून में रहेगा, तेरी आने वाली नस्लें भी खुदा के करम से सुकून। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी गुजारिश है आप कुरान वाली बेटियां तलाश करें। और बेटे कहां ढूंढते हो? लड़कों के रिश्ते करते हो तो किधर? अक्सर रिश्ते इंस्टाग्राम से हो रहे। ये तो फेसबुकिया दामाद है, निकाह से पहले सोने का कुंडन पहले हुए थे और जब से निकाह हुआ है फटीचर बना घूम रहा है। हजरा लल्ली सुख में नहीं, तावीज दे दो बेटी सुख में रहे। क्या देखा था? फोटो देखा था, कान में सोने का कुंडल था। हमने समझा पैसे वाला होगा, लेकिन अब पता चला लोगों के इधर उधर से मार के उधार लेके एक नथुनिया बनवा पाया था, वो भी लोगों के मारे हुए पैसे की थी। हम फोटो देख के फिदा हो गए। तुम बेटियां ढूंढते हो तो कहते हो हजरत लड़की से निकाह कब किया? कहा मैंने शादी में गया था हजरत जी, मैंने वलीमे में इसको देखा था, बस वही लड़की पसंद आ गई थी। तुम लड़के फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे तलाश करते हो, लड़कियों को शादी ब्याह के मेलों में तलाश करते हो। यही वजह है रिश्ते कामयाब नहीं होते हैं। अगर दामाद तलाश करना है मैरिज हॉल में तलाश न कर, इंस्टाग्राम पे नहीं, फेसबुक पे नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं। दामाद तलाश करना है तो जा जाके कभी जोहर की नमाज में तलाश कर, असर की नमाज में तलाश कर, मगरिब की नमाज में तलाश कर, इशा और फजर में तलाश कर। इसलिए कि जो बेटा रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक़्क़े खिताबा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी गुजारिश है घर में लड़की लाओ कुरान वाली, दामाद बनाओ कुरान वाला।
मैं ये नहीं कहता आप कोई मौलवी हो, ऐसा हो भले ही एक रुकू पढ़े रोज कुरान पढ़ने वाला, रोज कुरान पढ़ने वाला, सुबह शाम कम से कम एक ही आयत पढ़े, लेकिन पढ़े। इसलिए आप दीनदार दामाद तलाश करें, दीनदार बेटियां तलाश करें और निकाह आसान करें। भिखारियों को कभी बेटी न दें। ये 2 लाख 4 लाख के भिखारी, ये 10 लाख मांगने वाले आज जहेज के नाम पे मांग रहे हैं, कल बेटा पैदा होगा रसमाती छोचक के नाम पे मांगेंगे, फिर जब शादी होगी बच्चों की तो भाती के नाम पे मांगेंगे, मैयत होगी तो कफन के नाम पे मांगेंगे, 40वां होगा तो फाथा के नाम पे मांगेंगे, ये पूरी जिंदगी मांगेगा। ऐसे को बेटी ना दे जो तेरे आगे हाथ फैलाए। अगर बेटी देनी है तो उसको दे जो सुबह भी ये कहे तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। बेटी देनी है तो उसके भिखारी को दे जिसके देने की अपनी शान ये है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या गौस जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताज शरिया, ताज शरिया, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत उम्दा, आखिरी चंद बातें करके मैं बात करूंगा। बहुत उम्दा पैगाम है माँ बाप। बस बहुत गौर से ये बात सुन लीजिए। मरना जी जी बेशक। ये भी बोलने तैयार नहीं लोग कि मरना है कि नहीं। इतने ताज्जुब से देख रहे हैं आप, मरना है कि नहीं? मरना है ना? कब्रिस्तान जाते हो? लोग क्यों बोल रहे हैं? ना डरे, जाने के नाम पे आज ही नहीं ले जाया जाएगा। इतना याद रखिएगा, जो कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से जाते हैं, कुछ वो हैं जो जबरदस्ती ले जाए जाते हैं। जो अपनी मर्जी से जाते हैं वो लौट के आ जाते हैं, जो जबरदस्ती ले जाए जाते हैं वो लौट के नहीं आते। उनके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तो कब्रिस्तान वो जगह है, जाया करो और जाके कभी कब्रें देखा करो। बारिश में अक्सर कब्रें बैठ जाती हैं तो कई कब्रों के हालात ऐसे होते हैं कि कहीं कफन नजर आता है, कहीं हड्डियां नजर आती हैं, कहीं कब्र के अंदर का गला हुआ इंसान दिखाई देता। कुछ ऐसे भी हैं जो सलामत दिखाई देते हैं। क्या कहने? जो सलामत दिखाई देते वो कौन है? जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वो हुजूर के गुलाम है जो सलामत दिखाई देते कब्रों में। जाया करो।